वेलकम टू आवर चैनल भट्टी ऑफिशियल। कुहू और राजीव की ज़िंदगी में आया फिर से एक नया तूफ़ान। जी तो उन दोनों के रास्ते अब से अलग हो चुके हैं। जैसे कि राजीव ने किया इनकार कि मैं कुहू तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो भी मजबूर हैं। ये दूसरी तरफ कुहू ठान चुकी हैं। उन्होंने कहा, राजीव जी मैं आपकी मदद के बगैर भी सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सच का साथ हमेशा दूंगी और उस बच्चे को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। उन्होंने कहा राजीव जी से, क्या आपको उस बच्चे का दुख नज़र नहीं आ रहा? आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आपको क्या हो गया? मगर राजीव जी भी अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं। जी हाँ, तो जैसे उनकी आंखों की रोशनी फिर से जा रही है, लेकिन वो उस चंदेल भवन में किसी को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो। राजीव जी भी तो हार मानने वालों में से नहीं हैं। जी जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजीव जी भी अगर किसी बात को ठान ले तो वो करके दिखाते हैं। जी तो वहीं वो राजीव जी बस रघविंदर जी के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही उससे अपना बदला ज़रूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजीव जी सोच रहे हैं कि रघविंदर जी तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ऐसे अचानक से उनके दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि जो उन्होंने इस बच्ची के साथ ये हरकत की। बहुत सोचने पर राजीव जी को पता चला कि कहीं ये मास्टरमाइंड वही तो नहीं है जो उस डीएसपी साक्षी और अवधेश के साथ मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बरखा जी और राजीव जी की बुआ वो यही सोच रही हैं कि राजीव तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। वो जल्द कोशिश करेंगे राजीव से जानने की कि वो रघविंदर का आखिर साथ क्यों दे रहा है। क्या वो इस तह तक पहुँच पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, राजीव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजीव जी भी अंदर ही अंदर से बहुत परेशान है। उनको यही डर है कि उनकी आंखों की रोशनी फिर से ना चली जाए, क्योंकि अब उनमें दोबारा हिम्मत नहीं है कि वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकें। हाँ, अगर राजीव जी जल्द ही उस रघविंदर के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इस शराब का असर ख़त्म हो सकता है, लेकिन राजीव जी को अब सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कुहू राजीव जी से दूर होते हुए नजर आ रही हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि राजीव जी ये सच बता पाएंगे सबको कि रघविंदर जी ने उनसे कहा है, अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुम्हारी बीवी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। जी हाँ, जैसे कि जानते हैं, चंदेल भवन के घर के पीछे से मिली थी लाश और वहाँ पे साथ मिली थी कुहू, और यही सच राजीव जी भी जानते हैं, बल्कि पूरा चंदेल भवन जानता है। और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते नजर आए हैं रघविंदर जी। बस तो राजीव जी अब बचाना चाहते हैं अपनी कुहू को। मगर इन सब में देव बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो हमेशा की तरह यही चाहते हैं कि घर की इज्जत बनी रहे और घर की बात कोई भी बाहर ना जाए। जी तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि एक बहुत दर्दनाक हकीकत सामने आने वाली है, जिसको देखकर सब चौंकने वाले हैं। क्या कुहू दिला पाएंगी इंसाफ इस छोटी सी बच्ची को? क्या ये बच्ची अपनी ज़िंदगी फिर से जी पाएगी? कुहू ने हमेशा रूपा में अपनी बेटी यानी कोयोरल कनक को ही देखा है, इसीलिए वो उसके लिए इतनी परेशान है। लेकिन तारामती जी के दिल में एक दफ़ा फिर से नफरत पैदा हो चुकी है चंदेल भवन के लिए, जैसे कि कुछ साल पहले थी। जी तो जैसे कुछ साल पहले देव ने उसकी बेटी का घर बर्बाद किया था, लेकिन कुहू की अच्छाइयों और नेकियों को देखते हुए उनके सारी शराब को वापस ले लिया। जी तो जहाँ चंदेल भवन में सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ लगी न जाने किसकी नज़र। क्या देव नारायण चंदेल अपनी अना के चलते हुए उस बच्ची को इंसाफ दिलाने देंगे या नहीं? जी तो इस मामले में देव नारायण चंदेल के साथ दे रही हैं उनकी पत्नी खुशबू, जो कि इस मामले में बहुत खुश नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब के चलते जो हालात राजीव जी पर बीत रहे हैं वो तो कोई नहीं समझ पा रहा। जी तो आने वाले वक्त में राजीव जी की ज़िंदगी में आने वाला है बहुत बड़ा खतरा, जैसे कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। वैसे आप सबको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को वेलकम टू आवर चैनल भट्टी ऑफिशियल। कुहू और राजीव की ज़िंदगी में आया फिर से एक नया तूफ़ान। जी तो उन दोनों के रास्ते अब से अलग हो चुके हैं। जैसे कि राजीव ने किया इनकार कि मैं कुहू तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो भी मजबूर हैं। ये दूसरी तरफ कुहू ठान चुकी हैं। उन्होंने कहा, राजीव जी मैं आपकी मदद के बगैर भी सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सच का साथ हमेशा दूंगी और उस बच्चे को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। उन्होंने कहा राजीव जी से, क्या आपको उस बच्चे का दुख नज़र नहीं आ रहा? आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आपको क्या हो गया? मगर राजीव जी भी अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं। जी हाँ, तो जैसे उनकी आंखों की रोशनी फिर से जा रही है, लेकिन वो उस चंदेल भवन में किसी को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो।
राजीव जी भी तो हार मानने वालों में से नहीं हैं जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजीव जी भी अगर किसी बात को ठान ले तो वो करके दिखाते हैं जी। तो वहीं वो राजीव जी बस रघविंदर जी के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही उससे अपना बदला ज़रूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजीव जी सोच रहे हैं कि रघविंदर जी तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ऐसे अचानक से उनके दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि जो उन्होंने उस बच्ची के साथ ये हरकत की। बहुत सोचने पर राजीव जी को पता चला कि कहीं ये मास्टरमाइंड वही तो नहीं है जो उस डीएसपी साक्षी और अवधेश के साथ मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बरखा जी और राजीव जी की बुआ वो यही सोच रही हैं कि राजीव तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। वो जल्द कोशिश करेंगे राजीव से जानने की कि वो रघविंदर का आखिर साथ क्यों दे रहा है। क्या वो इस तह तक पहुँच पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, राजीव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजीव जी भी अंदर ही अंदर से बहुत परेशान हैं। उनको यही डर है कि उनकी आंखों की रोशनी फिर से ना चली जाए, क्योंकि अब उनमें दोबारा हिम्मत नहीं है कि वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकें। हाँ, अगर राजीव जी जल्द ही उस रघविंदर के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इस शराब का असर ख़त्म हो सकता है, लेकिन राजीव जी को अब सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कुहू राजीव जी से दूर होते हुए नजर आ रही हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि राजीव जी ये सच बता पाएंगे सबको कि रघविंदर जी ने उनसे कहा है, अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुम्हारी बीवी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। जी हाँ, जैसे कि जानते हैं, चंदेल भवन के घर के पीछे से मिली थी लाश और वहाँ पे साथ मिली थी कुहू, और यही सच राजीव जी भी जानते हैं, बल्कि पूरा चंदेल भवन जानता है। और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते नजर आए हैं रघविंदर जी। बस तो राजीव जी अब बचाना चाहते हैं अपनी कुहू को। अगर इन सब में देव बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो हमेशा की तरह यही चाहते हैं कि घर की इज्जत बनी रहे और घर की बात कोई भी बाहर ना जाए। जी, तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि एक बहुत दर्दनाक हकीकत सामने आने वाली है, जिसको देखकर सब चौंकने वाले हैं। क्या कुहू दिला पाएंगी इंसाफ इस छोटी सी बच्ची को? क्या ये बच्ची अपनी ज़िंदगी फिर से जी पाएगी? कुहू ने हमेशा रूपा में अपनी बेटी यानी कोयोरल कनक को ही देखा है, इसीलिए वो उसके लिए इतनी परेशान है। लेकिन तारामती जी के दिल में एक दफ़ा फिर से नफरत पैदा हो चुकी है चंदेल भवन के लिए, जैसे कि कुछ साल पहले थी। जी, तो जैसे कुछ साल पहले देव ने उसकी बेटी का घर बर्बाद किया था, लेकिन कुहू की अच्छाइयों और नेकियों को देखते हुए उनके सारे शराब को वापस ले लिया। जी, तो जहाँ चंदेल भवन में सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ लगी न जाने किसकी नज़र। क्या देव नारायण चंदेल अपनी अना के चलते हुए उस बच्ची को इंसाफ दिलाने देंगे या नहीं? जी, तो इस मामले में देव नारायण चंदेल के साथ दे रही हैं उनकी पत्नी खुशबू, जो कि इस मामले में बहुत खुश नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब के चलते जो हालात राजीव जी पर बीत रहे हैं वो तो कोई नहीं समझ पा रहा। जी, तो आने वाले वक्त में राजीव जी की ज़िंदगी में आने वाला है बहुत बड़ा ख़तरा, जैसे कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। वैसे आप सबको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर